इट्स अ फैमिली रूम, ठीक है, यहाँ पे चिल मारें। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि बहुत कनेक्टेड है पूरा घर जो है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे फैमिली है, ठीक है, वो पीछे ड्राइंग है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये खूबसूरत किचन है। प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस इसकी क्या होगी? 14 और 17 लाख के करीब में बिक रहे हैं। मतलब 2 मिलियन के करीब, $2 मिलियन के करीब ये बेसिकली ये घर है। मतलब आप अमीर आदमी हैं यहाँ कनाडा में। नहीं, अमीर आदमी नहीं है। बैंक ओन करते हैं घर। जोआज रूम, ठीक है, ये जी। हाय जोआ। आज एक तो सैटरडे भी है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है। पाकिस्तान से हार गया है मैच में, और इधर भी इंडियंस बैठे हुए हैं, पीछे भी इंडियंस बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ साइलेंटली ही लोगों ने मैच देखा है, किसी ने कोई ज़्यादा बाकअप शाकअप नहीं किया। हमने भी चुप करके खामोशी से बैठे रहे हैं कि भजन हम मैच में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मौसम का कोई एतबार नहीं है। वो कासिम भाई बता रहे थे, कासिम भाई वो कौन से 3 W हैं जिनका यहाँ पे कनाडा में कहते हैं कि यकीन नहीं करना चाहिए? वर्क, 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 वेदर एंड वुमेन। वो कहते हैं कि जी इन 3 चीज़ों का 3 चीज़ों का एतबार जो है वो कनाडा में नहीं है। वो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? वेलकम टू अनदर खूबसूरत कनाडा की सीरीज़ जो हमारी चल रही है, उसकी एक मज़ेदार और एपिसोड है। मेरा बड़ा भाई जो है वो ब्रैम्पटन में रहता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको, एक तो ये है कि कनाडा की जो लाइफ है, जैसे यहाँ लोग कैसे रहते हैं। यहाँ बेसिकली ये जो है, ये ब्रैम्पटन है, मिसिसागा है, ठीक है, इवन टोरंटो भी, वहाँ देसियों का सीन है, ठीक है, जो हमारे देसी इंडियंस और पंजाबी और पाकिस्तानी जो है उनके ज़्यादा घर हैं यहाँ पे। तो मेरा आज प्लान ये था कि मैं आपके साथ एक तो थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि यहाँ घर किस तरह से हैं। यहाँ 3-4 तरह की लिविंग्स हैं। एक आपको यहाँ पे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे लोग जो हैं वो सेमी डिटैच्ड घर जो हैं वो उस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे पोर्शंस है उसमें रहते हैं। फिर यहाँ विलाज में रहते हैं। एक होम टूर आपको कराऊंगा मज़ेदार किस्म का, कि कैसे यहाँ पे सर्दियों में कैसे लोग रहते हैं, गर्मियों में कैसे रहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम लोग चूँकि आए हैं ऑटम में, ठीक है, उसमें जो ऑटम के कलर हैं, आपकी सोच है, अभी ऐसे ऐसे कलर्स जो है ना वो बदलते जा रहे हैं। ये देखिए, ये हल्का सा वो अभी ज़रा थोड़ा सा ब्राउन में है, ठीक है, ये बिल्कुल रेड में है, ठीक है, और अगर आप इधर देखें, उफ क्या खूबसूरत जो है वो बिल्कुल रेड की टोन्स हुई है। सत श्री अकाल जी, सरदार जी, क्या हाल चाल है, ठीक हो? यहाँ आपको ज़्यादा, मैं जैसे आपको बताया, यहाँ पे मोस्टली हमारी जो एशियन कम्युनिटी है, ठीक है, देसी लोग हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। ये जैसे ये पूरी लेन है, इसकी बैक साइड के ऊपर जो है इनका स्कूल है। तो होता क्या है कि जो बेसिकली पूरी कम्युनिटी होती है उसका स्कूल भी उसी एरिया में होता है, उसका ग्रॉसरी वाला एरिया भी वहीं पे होता है, ताकि आपको बहुत दूर जाके जो है वो शॉपिंग ना करनी पड़े। तो ये घर है, ठीक है, और मेरे ख्याल से, मुझे अब एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैं अभी भाई से पूछता हूँ कि ये कितने स्केल पे होगा। लेकिन मोस्ट जितने भी आप घर देखें, ऑलमोस्ट बेसिक डिज़ाइन जो है वो एक ही है। ये वाला जो है ये गैराज है, ठीक है, यहाँ मतलब उनकी गाड़ियाँ जो है वो अंदर जाके खड़ी होती हैं। लेकिन वैसे नॉर्मली जितने भी आप घर देख रहे हैं सबकी गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी हैं। दोनों साइड्स के ऊपर इनके एंट्रेंस है, ठीक है, जैसे ये साइड पे पाथ हुए हैं, और बिल्कुल जो आपके साथ वाले हमसाए हैं उनके साथ ये वाला पाथ जो है वो आप ये शेयर करते हैं। ये जो है ये बैकयार्ड है, ठीक है, ये बेसिकली बैकयार्ड भी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी वेजिटेबल्स भी लगाए हैं, क्योंकि इनके पास मौसम जो है वो तकरीबन क्योंकि अभी अक्टूबर है, नवंबर इसके एंड पे, नवंबर के स्टार्ट में जो है यहाँ पे बर्फ़ स्टार्ट हो जाएगी, और वो जाएगी मार्च तक। तो वो महीने तो बिल्कुल आप सोचें भी नहीं यहाँ पे आप कुछ उगा सकते हैं। लेकिन बाकी महीने जो है फिर, चूँकि यहाँ का समर बड़ा खूबसूरत है, तो फिर आप यहाँ पे अपनी गार्डनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बारबेक्यू की मशीन पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे बारबेक्यू का बड़ा सीन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लोग एक दूसरे के घर जब जाते हैं तो ये बारबेक्यू का सीन जो है ये मज़ेदार है। मौसम अच्छा होता है, आपको बहुत गर्मी से भी लगती नहीं है। पीछे भी अगर आप देखें तो वो जो है शेड है, ये देखें, ये एरिया है, इसके अंदर आप इनके सारे टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, ये जितना भी गार्डनिंग के लिए जो है वो टूल्स पड़े हुए हैं। बाकी भी जो चीज़ें हैं, तो ये बाकी घास काटने वाली मशीन है, साइकिल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है। इन लोगों ने ये है कि इन लोगों ने यहाँ पे ट्रैम्पलिन वगैरह, ठीक है, गज़ीबो वगैरह यहाँ रख के अपनी फैमिली वाले सीन में जो है वो उसको एक जगह बनाई है। कॉर्नर के ऊपर थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी लगाई हैं इन लोगों ने। देसी लोग ज़्यादातर इस तरह की ये सब्जियाँ लगा लें, धनिया शनिया लगा लें, किचन गार्डन जैसे आपका होता है, ठीक है, तो उसमें से आपकी मज़ेदार चीज़ें निकल सकती हैं। ऊपर का फ्लोर है, ठीक है, अगर आप ऊपर देखें, अभी हम अंदर से जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली किस तरह से घर जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। वो एंट्रेंस थी, सही है, और यहाँ से एग्ज़िट है, ये यहाँ से आपका ये एग्ज़िट है,
ठीक है, और ये जो है ये इस घर की मेन एंट्रेंस है, सही है। अच्छा, सर्दियों में चूंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है यहाँ पे, तो फिर ये जो एरियाज़ हैं, ठीक है, ये जो इनका बिल्कुल इनके घर का जो फ्रंट है उसको इनको खुद ही साफ़ करना होता है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये सारा का सारा, ये जो पोर्शन है ये सारा खुद साफ़ करना होता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से अगर आपने सही तरह से बर्फ़ नहीं साफ़ की और खुदा ना खास्ता किसी का नुकसान हो जाए या कोई गिर जाए तो फिर इनको फ़ाइन होते हैं। अच्छा यार, बड़े भाई हैं कासिम, पहले भी आपकी मुलाकात इनसे हो चुकी है। मैं बेसिकली आपको इन्हीं का घर जो है उसका टूर करवाऊंगा, ठीक है। और कासिम भाई, ये वैसे इसकी कंस्ट्रक्शन कितनी है, कितना बड़ा है? लाइक 3000 स्क्वायर फीट है। ये हमारे पाकिस्तानी वो जो हम लोग मरलों शरलों में कहते होते नहीं, हैं, वो मुश्किल हो जाए। 3000 स्क्वायर फीट लॉट साइज डिफरेंट होते हैं कि विड्थ कितनी है और डेप्थ कितनी है। हाँ। लेकिन जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो 3000 स्क्वायर फीट का है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने घर हैं वो मेरे ख्याल से हाँ, इसी सारे मोस्टली एक ही साइज़ के हैं, लेकिन थोड़ी सी इनको डिटैच्ड घर कहते हैं, घर जुड़े हुए नहीं हैं। हाँ, कुछ घर जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, जिनको सेमी डिटैच कहते हैं, वो जो बिल्कुल दीवार के साथ दीवार जुड़ी होती है। नीचे पहले मैं गैराज से शुरू करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली फ्रंट एंड के ऊपर जो है आपको गैराज मिलता है, ठीक है। यहाँ मोस्टली लोग गाड़ियाँ खड़ी कर, मतलब बना तो वो गाड़ियों के लिए है, लेकिन यहाँ मैंने वैसे कम ही किसी के घर में मतलब गाड़ी खड़ी हुई देखी है। स्टोरेज के लिए यूज हो स्टोरेज जाता के लिए, एग्जैक्टली, साइकिल वाइकल, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे होती हैं। वैसे इसकी कोई कितनी प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस इसकी क्या होगी? ये जो घर इस इलाके में है ये 17 साल पुराने हैं। ओके, 17 to 20 years। ठीक है। तो हमने जब इसको 2013 में बाई किया था तो वो ये कोई 600 के करीब था, 550 से 600 के करीब $1,000। ओके, $600,000 $6 लाख। $6 लाख का ये घर था तब जब आपने ख़रीदा था, बैक इन 2013। ओके। तो अब ये जो घर हैं ये 14 और 17 लाख के करीब में बिक रहे हैं। मतलब $2 मिलियन के करीब, $2 मिलियन के करीब ये बेसिकली ये घर है। मतलब आप अमीर आदमी हैं यहाँ कनाडा में? नहीं, अमीर आदमी नहीं है। बैंक ओन करते हैं घर। ये जितने भी आप एटलीस्ट इस सारे एरिया में जो आप घर देख रहे हैं वो सारे इसी तरह के ही हैं, जिसके अंदर आपके पास इस तरह का डू डोर, मेरा 2 गाड़ियों की जगह है ना, 2 डोर गाड़ी आ सकती है, लेकिन हम चूँकि स्टोरेज के लिए है। इस तरह का गैराज है जिसके अंदर ये चीज़ें आपकी यहाँ स्टोरेज के लिए, ग्रॉसरी के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्पेसेस बड़ी कोई लिमिटेड सी स्पेसेस होती हैं, तो इसलिए फिर आपको हर कॉर्नर जो है वो उसको आपने डिफरेंट तरीके से यूज़ किया होता है। ओ, ये क्या है? ये इसको कंट्रोल करता है गैराज को। अच्छा, गैराज को रिमोट के लिए। हाँ, जैसे आप गाड़ी में बैठे, चूँकि वो स्नो और वो सारे मामलात होते हैं, तो बजाय इसके कि आप गाड़ी से बाहर निकलें, ठीक है, अंदर बैठे आप बटन दबाएं और गैराज आपका ओपन है। ले जी, अब हम अंदर चलते हैं, ठीक है। ये इनकी मेन एंट्रेंस है। अच्छा कासिम भाई, एक चीज़ ये बताएं कि जो अब आपकी स्नो पड़ती है तो कौन कौन से एरिया को आपको क्लीन करना होता है? और हमारे घर के सामने जो कि साइड वॉक नहीं है, हाँ, वो दूसरे साइड पे साइड वॉक है, तो उनको उसको भी साफ करना है। अच्छा, वो जो बेसिकली वो जो पाथ है उसको वो साफ करना है। साइड वॉक कहते हैं। हमारे सामने चूँकि नहीं है तो हमें ये सारा साफ करना है। आपको ये साफ करके अपने ही लॉन में, और ये साफ करके अपनी, तो आपका ड्राइववे साफ होना चाहिए। ये एक तो कैमरा भी है, ठीक है, इसके अंदर आपका डोर बेल भी है, ठीक है। और ये इनका, ये हर घर के अंदर जो है ये उनके पास कोडेड लॉक है। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो आपके पास ये डाइनिंग और ड्राइंग रूम है गेस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, बाहर काफ़ी सर्दी थी, जैसे अंदर आए हैं टेम्परेचर ही चेंज हो गया, हीटिंग चालू होती है। इट्स टोटली, मतलब जैसे कहते हैं ये बिल्कुल हर चीज़ कंट्रोलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये है कंट्रोल, दिस वन, ये लाइट्स हैं। अच्छा, ये लाइट्स के लिए है, ओके, ठीक है। अच्छा, ये जैसे आप एंटर हुए हैं, ठीक है, राइट साइड के ऊपर आपके यही रास्ता जो है बेसिकली बेसमेंट की तरफ जाता है, ठीक है। उसके साथ ही आपको वॉशरूम है, ठीक है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। ये ऊपर है बेसिकली, यहाँ पे ऊपर बेडरूम्स हैं, ठीक है, सारी फैमिली के। तो अभी हम बाद में इसको विज़िट करते हैं। और दिस इज़ शानी, हेलो, दिस इज़ जोआ, हेलो जोआ। ये जो है ये डाइनिंग है, ठीक है। और ये जो है ये खूबसूरत लिविंग है, इट्स अ फैमिली रूम, ठीक है। यहाँ पे चिल मारें। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि बहुत कनेक्टेड है पूरा घर जो है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे फैमिली है, ठीक है, वो पीछे ड्राइंग है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये खूबसूरत किचन है। और ये मैं जैसे आपको बाहर से दिखा रहा था, ये इनका जो है ये बैकयार्ड है, ठीक है। तो इसको आप डोर को ओपन करें, कहाँ से करें, माफ़ कर दें, मेरा घर नहीं है, यस,
हाँ ये आपका, मैं जो आपको बैक से दिखा रहा था, ठीक है, ये वो एरिया है। ये बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो है ना स्कूल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटीज़ के अंदर स्कूल्स और हॉस्पिटल और जो ग्रॉसरी वगैरह की चीज़ें हैं वो बिल्कुल कनेक्टेड होती हैं, ताकि आपको बहुत दूर जो है ना वो ना जाना पड़े। तो ये बैकयार्ड है बेसिकली, ठीक है। ये आपके पास किचन एरिया आ गया, ठीक है। मज़ेदार क्लोजेट्स हैं, सही है। और यहाँ पे भी आपके पास फैमिली डाइनिंग के लिए जो है ये मज़ेदार जगह है। अच्छा, ये बेसिकली जो किचन एरिया है उसकी टाइल्स जो हैं, चूँकि ये वॉश हो रही होती हैं, ठीक है, तो यहाँ टाइल्स हैं, ठीक है। बाकी जो है सारा वुडन है। तो ये बेसिकली आपका पूरे घर का कंट्रोल यहाँ से होता है, जो टेम्परेचर आपने टेम्परेचर कंट्रोल करना इस वक्त आपका 20 है, हाँ, यहाँ पे अंदर। ओके, बाहर के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है, खुद ही एडजस्ट होता रहता है। आप एक टाइम सेट टेम्परेचर सेट कर देते हैं अंदर का, हाँ, और बाहर ठंड ज़्यादा है अच्छा जी, तो खुद ही उसको कंट्रोल सेंस करके करता रहता है। ऑलराइट। ले जी, लेट्स गो शानी, कम अपना कमरा दिखाएं। ऊपर का फ्लोर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मज़ेदार बात यह है कि अगर आपने लाइट ऑन करनी है, ठीक है, तो आपको ऑफ़ करनी है तो नीचे है, ऑन करनी है तो ऊपर है। ये भी एक चीज़ है, मतलब ये बिल्कुल जितने भी सारे यहाँ पे स्विच बोर्ड लगे हुए हैं वो सारे आपको ऑन ऑफ उनका ऊपर नीचे है। जैसे आप ऊपर वाले फ्लोर पे आते हैं, ये बेसिकली ये इनका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको हर एक के साथ जो है आपको कनेक्टेड वॉशरूम्स हैं, ठीक है, ओपन एंड वाइड, ठीक है, साथ वैनिटीज़ हैं। और दिस इज़ द फर्स्ट रूम, ये शायान का है, ठीक है। इट्स अ प्लेइंग रूम, साथ बेडरूम है। वाह, ये देखें जी, ये शायान के मेडल्स हैं। ओह वाह जी, दिस इज़ शायान बेड। और ये शायान के सुपर हीरोज़ जो हैं वो स्पाइडरमैन है, ठीक है, तो इसलिए आपको शानी के बेड के ऊपर जो है आपको सुपर हीरोज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हाँ, वाह, कलर बहुत अच्छा है सोफ़े का। अच्छा, यहाँ एक मज़ेदार बात ये भी है कि आप जहाँ पे भी जाएं, ठीक है, इन्होंने आपको डे लाइट का जो है ना बड़े अच्छा वो छोड़ा हुआ है, ठीक है। आप आराम से ब्लाइंड्स को ओपन करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डे लाइट अच्छी मिल जाती है। वर्क फ्रॉम होम, ये कोविड के बाद के कुछ जगह हैं, ठीक है। ये जो बड़ा भाई है यहाँ पे काम शाम कर रहा होता है। हाँ, नाउ वी आर इन जोआज रूम, ठीक है। ये जी, हाय जोआ, हाय, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, ये जोआ का रूम है जी, ये जोआ का प्ले एरिया है। अगेन यहाँ पे भी आप अगर देखो, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सामने वो जो गैराज वाला है ये बिल्कुल उसके ऊपर है, ठीक है। ये खूबसूरत सा ये जोआ का रूम है, ठीक है। ये देखें जी, ये जोआ के सारे फ्रेंड्स हैं, ये सारा प्ले एरिया है, ठीक है। ये कबर्ड एरिया है, ठीक है, ये लेकिन हमें कहा गया ये नहीं हम खोल सकते, कुछ चीज़ें पर्सनल हैं। थैंक यू जोआ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और ये जो है ये उनकी बड़ी बेटी हैं, ठीक है, ये उनका रूम है, ठीक है। ये भी अगेन मेरे ख्याल से रूम्स के साइजेस ऑलमोस्ट सेम ही है ना। एक जो है वो मास्टर बेडरूम होता है जो एंड पे जाएंगे, लेकिन ये जर्नली रूम एक ही साइज़ के होते हैं। स्टडी भी साथ है, ठीक है, साथ जो है वो बेडरूम है, ठीक है, साथ उनका टेबल है, स्टडी टेबल है। अच्छा, घर की बेस्ट बात यह है कि एक तो बड़ा वेल कनेक्टेड है, दूसरा यह है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे डे लाइट को यूज़ किया है, लाइक आउटडोर की लाइट को बड़ा खूबसूरत यूज़ किया है। जहाँ पे भी आप जाते हैं, आपको अगर घर की लाइट्स नहीं भी चलाई हुई, ठीक है, तो आपको सीरियसली मतलब आप बड़ा मज़ेदार तरीके से आपको हर तरह से डे लाइट मिल रही है। एंड दिस इज़ मास्टर बेड। अच्छा, छतें बहुत नीची हैं, बड़ी ऊंची भी होती हैं। हाँ, अब तो 11, 12, 13 फुट तक ऊंची आ रही हैं। ये जो घर बने हुए थे इनकी छतें बहरहाल थोड़ी नीचे हैं, लेकिन कोजी होता है। कूजी होता है एग्जैक्टली, क्योंकि वो ऑब्वियसली सर्दियाँ हैं तो वो स्मॉल छतें जो हैं वो ज़रा जल्दी हीट अप हो जाती हैं। और इनके पास भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल बैकयार्ड यहाँ पे, से देख रहे हैं आप। हाँ, ये देखें, ये आपको व्यू मिलता है। जो मैं आपको बता रहा था कि आप लिटरली जिस भी कमरे में जाते हैं आपको इसका जो साइड व्यू है, ठीक है, जो ओपन है बाहर आपको जो नज़र आता है खिड़कियों से, वो बहुत खूबसूरत है। और डे लाइट का बहुत ही आला इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपको वैसे कैसे भाई, ऑल दो मतलब माशाल्लाह इट्स अ गुड फैमिली हाउस, ठीक है, मज़ेदार है। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं यहाँ पे घरों के अंदर जो आपको फेस करते हैं आप? क्योंकि ये सारे घर लकड़ी के बने हैं, तो कुछ मेंटेनेंस आपको चाहिए। रूफ आपको चेंज करवाना पड़ता है रूफ हर 10 से 15 साल बाद। जो ऊपर छत वुड का है, जो शिंगल्स लगी हैं, ये डिफरेंट मटेरियल है, वुड का नहीं है। वुड की छत बना के
तो उसके ऊपर वो डिफरेंट लेदरिश मटेरियल होता है, ओके उसकी शिंगल्स लगती हैं। आपको डक्ट क्लीनिंग करवानी पड़ती है हर 3 साल बाद, चूँकि हीट चलती है तो डक्ट्स के थ्रू आती है, तो आपको वो क्लीन करवानी चाहिए। ये छत जो है आप ये फ्लैट देख रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो इस ओपन तरह छत एरिया बनी है, ओपन साइड, जिसको एटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एटिक। एटिक। तो एटिक के अंदर जो है फिर वो रुई भरते हैं, उसको इंसुलेशन कहते हैं। ओके। क्योंकि सर्दियों में क्या है कि अगर बाहर स्नो पड़ी है छत के ऊपर, तो वो जो इंसुलेशन है वो हीट को कंट्रोल रखती है अंदर, करती है। ओके। तो वो आपको करवाना पड़ता है यार, वो एवरी 3-4 साल बाद, 3-4 साल बाद वो भी डिपेंड करता है कितनी थिकनेस रह गई है। असल में ऑब्वियसली चूंकि एक इन्वायरमेंट है, मौसम सख्त है, ठीक है, तो उसकी वजह से घर तो बनाए हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस है ऑब्वियसली जैसे भाई बता रहे हैं कि वो जो मेंटेनेंस है वो बेसिकली कॉस्टली है। ongoing वो भाईजान अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, हर घर की जो है वो अपना लॉन्ड्री एरिया है। जैसे ये है, ये इनका लॉन्ड्री एरिया है, ये सबका अपना अपना पर्सनल होता है, ठीक है। और ये दरवाज़ा जो है ये आपका बाहर निकलता है। होपफुली आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि यहाँ पे किस तरह से नॉर्मली इसी तरह की, यहाँ पे वो भाई बता रहे थे जैसे ये घर हैं इसी तरह की इनकी लिविंग्स हैं। थोड़ा बहुत डिज़ाइन में चेंज होगा लेकिन मसाइल भी एक ही हैं, ठीक है, और डिज़ाइन भी एक जैसा है। मुझे बताना कैसा लगा आपको ये छोटा सा होम टूर, ठीक है। अब भूख भी लगी हुई है, ठीक है, तो कोई मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, और आपको बताते हैं कि भजन हमारे पास उसमें क्या है। आज कोई अच्छा सा नाश्ता करते हैं। यहाँ पे चाय पराठा, ऑल्दो ये ब्रैम्पटन और ये मिसिसागा, ये सारे इलाके जो हैं ये देसी हैं, तो यहाँ पे आपको देसी ऑप्शंस काफ़ी मिल जाती हैं। वैसे तो नियाग्रा तक भी हम लोग गए हैं, वहाँ पे भी देसी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे एक चाय पराठा है, ठीक है, उसका ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ कहाँ पे है, ठीक है, और कैसी जगह है। कल धूप थी अच्छी भली, मतलब मैं बिल्कुल टी शर्ट और जैकेट में था। आज दोबारा से इतना चिल्ड हो गया है कि दोबारा से 2-2 जैकेट्स जो है वो ऑन हो चुकी हैं। मौसम का कोई एतबार नहीं है। वो कासिम भाई बता रहे थे, कासिम भाई वो कौन से 3 W हैं जिनका यहाँ पे कनाडा में कहते हैं कि यकीन नहीं करना चाहिए? वर्क, वेदर एंड वुमेन। वो कहते हैं कि जी इन 3 चीज़ों का 3 चीज़ों का एतबार जो है वो कनाडा में नहीं है। वो ये है जी चाय पराठा। लें जी, पहुँच चुके हम चाय पराठा पे। ओए ओए ओए, चिल्ड है, सीरियसली चिल्ड है। मिसिसागा का डाउनटाउन है ये वाला, और ये इतनी मज़ेदार एक बिल्डिंग है, बिल्कुल आपको लगता है ऐसे ट्विस्ट करके बनी हुई है। ये है जी चाय पराठा। ये ऐसी बिल्कुल बीच में से मार्केट्स हैं, और इस मार्केट के बीच में जो है वो आपको यहाँ पे काबे की ऑप्शन मिल रही है। अच्छा ये पाकिस्तानी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका इंटीरियर भी थोड़ा सा इसी तरह से लग रहा होगा। खाओ मगर प्यार से। मैच भी लगा हुआ है, ठीक है, काफ़ी बुरे हालात चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये पाकिस्तानी है, ठीक है, लेकिन यहाँ इंडियन पाकिस्तानी जो है हमारे साथ जहाँ पीछे जो लोग हैं वो इंडियंस हैं, इधर साइड पे जो है हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो ये देसी खाबे की एक ऑप्शन है चाय पराठा। भाई बता रहा था हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन इनका काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो इनके पास ना इनकी भी थाली होती है, उस थाली के अंदर मतलब ये डिफरेंट तरह की चीज़ें, जैसे इनके पास 2 ऑप्शंस हैं वो थाली वाली। एक जो है वो लच्छा पराठा, चना मसाला, हलवा, अचार, दूध पत्ती, चाय उसके साथ ही होती है। और दूसरा एक और इनके पास ऑप्शन है जिसमें वो कीमा और कबाब वगैरह वो भी ऐड करते हैं। तो हम लोग चूँकि 6 लोग हैं तो आज ऑर्डर कर देते हैं आप। क्या है आपके, क्या नाम है आपका? माशाल्लाह। ताहिर भाई हैं मेरे साथ, ठीक है। ताहिर भाई हम ऐसे करते हैं, 2 ये कर लेते हैं, लच्छा पराठा वाली ये वाली डील। लग बहुत अच्छा रहा है, भूख भी बहुत सख्त लग रही है, और बाहर का मौसम भी ऐसा है कि हलवा के साथ, ठीक है, वलों वाला, और कौन सा वाला था, लच्छा पराठा, बहुत ही आला मज़ेदार गर्मा गर्म पराठे। असल में आज एक तो सैटरडे भी है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है। पाकिस्तान से हार गया है मैच में, और इधर भी इंडियंस बैठे हुए हैं, पीछे भी इंडियंस बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ साइलेंटली ही लोगों ने मैच देखा है, किसी ने कोई ज़्यादा बाकअप शाकअप नहीं किया। हमने भी चुप करके खामोशी से बैठे रहे हैं कि भजन हम मैच में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत आला नाश्ता, बहुत आला है, सही है, गर्मा गर्म। इसका आप पराठा चेक करें, बड़ा मज़ेदार, सही वलों वाला पराठा जो है वो बहुत ही आला, सही गर्म पराठा, बहुत ही मज़ेदार। बस अभी ट्राई करने लगा हूँ तार भाई, मैं आपको सही फीडबैक दे के जाऊँगा।
पराठा बहुत अच्छा है, पराठा तो देखने में मज़ेदार लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा चने हैं, इसके साथ इनका ये बेसिकली कीमा है, साथ ये हलवा है और साथ मेरे ख्याल से ये दाल है शायद। तो लें जी स्टार्ट करते हैं कीमे से, ठीक है। अच्छा इनके यहाँ पे जो टेस्ट हैं, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी भी आती है, पाकिस्तानी भी आते हैं, तो दोनों कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जो क्योंकि वो टेस्ट हैं वो बड़े मज़ेदार, बड़े रिच इन टेस्ट हैं, सही जैसे हमारे देसी काबे होते हैं। कीमा बहुत आला है, मज़ेदार है, और पराठे के साथ आपको पता है कीमा वैसे ही बड़ा मज़ेदार लगता है। थोड़ा सा अचार, और अचार के साथ चने, चने भी पता चलेगा कैसे हैं। चने का हलवा देखने में बड़ा मज़ेदार लग रहा है, कलर इसका आप चेक करें। और दूसरा कितना कोई मज़ेदार, उसके अंदर उन्होंने छोटी इलायची और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स काफ़ी डाले हुए हैं, तो बहुत ही मज़ेदार। उफ, मेरे ख्याल से कोई ज़ाफ़रान शाफ़रान भी इसके अंदर उन्होंने डाला हुआ है। बड़ा अच्छे 2-3 तरह के डिफरेंट टेस्ट आ रहे हैं। ब्रेकफास्ट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो नज़र आ रहा है, और फुल टाइम जो है वो फुल देसी है। हाँ उसका टेस्ट बहुत आला है। हाँ यस भाई बता रहे हैं कि शुक्र है कि डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, लेकिन टू गुड, बहुत आला, सही जो प्योर देसी टेस्ट हैं आपको इंडियन पाकिस्तान के वो आपको मिल रहे हैं। और इसके साथ गर्मा गर्म चाय। ओह ये देखिए, थैंक यू तार भाई। ये क्या है? ये खाया फिर आप बताइए। अच्छा चलें ज़बरदस्त। सर ये है रबड़ी। रबड़ी ओ अच्छा ओके ठीक है, मैं अभी इसको ट्राई करता हूँ। थैंक यू तार भाई, बहुत शुक्रिया। ले जी मैं ज़रा ये एक बाइट ले लूँ। लस्सी ऑर्डर की थी। ये मैंने दाल के साथ ना अचार का भी एक मज़ेदार सीन है। वो जो यहाँ रेस्टोरेंट में मैनेजर हैं ताहिर भाई, उन्होंने कहा है कि भजन ये ट्राई करें, ये रबड़ी है ताहिर भाई दी अल्टीमेट। तो ताहिर भाई कह रहे थे कि यार ये आप ना रबड़ी भी ट्राई करें। ताहिर भाई सीरियसली अमेजिंग। ये ताहिर भाई की तरफ से स्पेशल एक समझे गिफ्ट ही था, लेकिन बहुत आला। मैं भी पहले भी ट्राई किया, मज़ेदार, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। लिटरली सारे खानों के टेस्ट बहुत आला है, क्योंकि भजन लस्सी भी बहुत आला है। भजन अल्फाज नहीं है, टू गुड। तो मज़ा आया, बहुत ही आला, सीरियसली टू गुड। अगर यहाँ पे आप आएँ, ठीक है, यहाँ कनाडा के अंदर तो ये देसी ऑप्शंस हैं, इनको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। मुझे इजाज़त दें, बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।